पुराणे की आरती अति पावन पुराण की। इस पावन स्थल पर श्री बांके बिहारी की असीम कृपा से, किशोरी राधा रानी की महती अनुकंपा से अब आज इस भागवत कथा का अंतिम दिवस है। देखो, परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप मिला। तो परीक्षित ने कथा सुनी।
कथा सुनने के बाद अपनी मृत्यु को सुधारा, कृष्ण का दर्शन किया, मरने का डर नहीं था। इस बात का डर था कि अंतिम समय तक मानव जन्म लेने के बाद यदि मौत न सुधार पाई तो ये मनुष्य जन्म वृथा हो जाएगा। बिना भगवान की पूजा के, बिना भगवान की याद के, बिना भगवान के चिंतन के ये जन्म व्यर्थ है। तो परीक्षित को 7वें दिन मरने का जो श्राप था वो सिर्फ परीक्षित को नहीं, हम आप सबके लिए है। सबको 7 ही दिन में मरना है। अब दिन की बात है तो जो दिन तुम्हें अच्छा लगे चुनो। रविवार अच्छा लगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही दिन है, 8वां दिन है ही नहीं। 7 ही दिन में सबको जाना है मुक्ति के मार्ग पर। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, कल कंस का उद्धार हुआ। कंस कसयति जीवयति कसयति क्लेशयति, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, जो दूसरों को कलेश पैदा करे, वही कंस है। देह का अभिमान, छित जल पापक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, 5 तत्वों से बनाया हुआ शरीर, इसमें अहंकार का आना, देहाभिमान करना, ये कंस की बुद्धि है। तो उस कंस का भगवान ने उद्धार किया। अब कंस के 2 पत्नियां हैं। भगवान ने कंस का उद्धार किया और विश्राम घाट पर जाकर के थोड़ा विश्राम भी किया। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्ति। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। अस्ति और प्राप्ति 2 पत्नियां कंस की हैं। तो ये जरासंध की दोनों बेटी हैं, अस्ति और प्राप्ति। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने वृद्धावस्था। जरासंध से युद्ध भगवान का हुआ। बुढ़ापे से लड़ाई तो सबको लेनी पड़ती है। और जरासंध के बाद आता है कालियवन। कालियवन का मतलब मृत्यु। अस्ति प्राप्ति ने जाकर अपने पिता जरासंध को कहा कि तुम्हारे दामाद को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अयादि महीम कर्तुम चक्रे परम उद्यमम। यादवों से रहित इस पृथ्वी को कर दूंगा, एक भी यादव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अंत में जरासंध ने मथुरा नगरी पर चढ़ाई की, जहां कृष्ण बलराम रहते हैं। ये कथा आप लोग आगे सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके पहले आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में जब खुशियां मिली सबको, उसके बाद में
भगवान को देवकी वसुदेव ने उज्जैन नगरी में भेजा, महाकालेश्वर भगवान शिव की नगरी में शिप्रा नदी, जहां भगवान कृष्ण ने जाकर के गुरु दीक्षा ली और गुरु के यहाँ कुछ आश्रम में निवास किया। गुरु सबको बनाना चाहिए, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच संकर्षम होई। पर गुरु किसको बनाए? शास्त्रों में ये लिखा है, बहुत सुंदर बताया है, जो संत हो, परम त्यागी हो, उसे गुरु बनाओ। और गुरु का मतलब जिसके शब्द से तुम्हारा कल्याण हो जाए, अंधकार को दूर करके जो तुम्हारे हृदय में प्रकाश पैदा करे, दुनिया छुड़ाकर जो भगवान से जोड़ दे तुम्हें, वही गुरु है। 3 गुरु होते हैं, एक कुल गुरु होता है और एक शिक्षा गुरु होता है और एक दीक्षा गुरु होता है। कुल गुरु तो वो है जो तुम्हारे घर का पंडिताई का काम करते हैं। विवाह होगा तो पढ़ेंगे, कथा होगी तो करेंगे, सारे काम पंडित कर्म जो, वो कुल गुरु माने जाते हैं। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं और दीक्षा गुरु वो होते हैं जो अंत में तुम्हारी संसार सागर से मुक्ति करे। 3 प्रकार के गुरु बताए हैं। माता पिता भी गुरु होते हैं, ध्यान देना, माता पिता भी गुरु होते हैं। अब मन की बात है, किसी का उपदेश अच्छा लगे। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए, एक नहीं 24। कभी कोई छोटा बच्चा भी यदि हमें सुंदर उपदेश कर दे और हमसे ज्यादा यदि उसे ज्ञान हो, तो उसकी बात को सुनना चाहिए और मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए ये आयु में हमसे छोटा है। धन वृद्धा बलि वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान विदुष्यो किंकरा शिष्य किंकरा। जिसका ज्ञान बड़ा है, जो उम्र में बड़ा है वो नहीं, जिसका ज्ञान बड़ा है। तुलसी की माला सदा धारण करो, एकादशी व्रत रखो, गीता रामायण का घर में पाठ करो, गुरु मुख बन जाओ, गुरु दीक्षा लो, गौ सेवा करो। ये कुछ भारतीय नियम बताए हैं हम लोगों के, सबके अंदर होने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ चीजों का रखना बहुत जरूरी है। घर में गाय होना बहुत जरूरी है, घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है, घर में गंगा जल होना बहुत जरूरी है। तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते। 56 भोग बनाओ पर तुलसी का पत्ता न डालो, तुलसी दल न डालो तो भोग नहीं लगाते भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, तो प्रत्येक जीव को मृत्यु सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मथुरा शरीर है और उसमें कृष्ण बलराम यदुवंशी सभी रहते हैं। उस मथुरा नगरी पर जरासंध चढ़ाई करेगा,
वो प्रसंग आप सुनेंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन नगरी पहुंचे तो जाकर गुरु के यहाँ दीक्षा ली, शांतिपन मुनि को गुरु बनाया है। गुरु अवश्य बनाओ। भगवान कृष्ण ने गुरु दीक्षा ली और उज्जैन नगरी में रहकर गुरु की सेवा की। कुछ समय तक रहे, विद्या अध्ययन किया, प्रातः काल स्नान ध्यान भजन पूजा गायत्री मंत्र का जप करना और गुरु के नियमों का पालन किया, गुरु आश्रम के नियमों का पालन किया। वहां बताते हैं कि सुदामा से भगवान की मित्रता हुई। सुदामा जी का प्रसंग भी आप सुनेंगे सायंकाल की बेला में। जब भगवान विद्या अध्ययन कर चुके, 4 वेद जिसकी श्वास से निकले हों, लेकिन जब मनुष्य रूप धारण किया तो भगवान ने सारी लीलाएं मनुष्य जैसी की, ताकि मनुष्य को ये न लगे कि धरती पर मैं आता हूं तो मैं भगवान बन के नहीं आता, मैं भी मानव बन के आता हूं। इसलिए भगवान ने हम आप सबको ये बताया है कि मानव शरीर लेने के बाद किस प्रकार से जीवन में रहना चाहिए। सबके नियम, सबके कर्म सब अलग अलग बताए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब विद्या सीखने के बाद मथुरा आए, देवकी मैया प्रसन्न हुई, वसुदेव जी प्रसन्न हुए। चलो हमारा पुत्र विद्या अध्ययन करके आया है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या पढ़ने के बाद भगवान आए तो माता पिता ने भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में बड़ा लाड़ प्यार किया। अब वृंदावन तो छूट गया, कृष्ण चले गए वृंदावन से मथुरा और मथुरा में रहने लगे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणु अभीष्णुषः, यासं हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनप्रियम्। और यहाँ वृंदावन में गोपी ग्वाल सभी रह गए। भगवान परसों आगमश्यामी में परसों आऊंगा ऐसा कहकर चले गए। किशोरी राधा ये तो भगवान की औलादनी शक्ति है। आइए 2 मिनट राधा का नाम लें। राधा बरसाने बारी, तिरुचाकरी कुंज बिहारी। राधा बरसाने बारी, तिरुचाकरी कुंज बिहारी। राधा बरसाने बारी, तिरुचाकर कुंज बिहारी। राधा बरसाने बारी, तिरुचाकर कुंज बिहारी। राधे बरसाने बारी, तिरुचाकरी कुंज बिहारी। राधा
बरसाने बारे तिरुचाकर कुंज बिहारी। श्री हरे 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 राधे राधे जो कोई बोले, राधे राधे जो कोई बोले, बाही के संग लगो डोले, राधे के संग लगो डोले। राधे राधे जो कोई बोले, राधे राधे जो कोई बोले। श्यामा पे श्याम बलिहारी, तिरुचाकरी कुंज बिहारी। राधा बरसाने बारे तिरुचाकर कुंज बिहारी। हे हरि श्री राधे श्री राधे लिलहार ने बनी दौड़ो धावे, लिलहार ने बने दौड़ो धावे। लिलहार ने बनी दौड़ो धावे, लिलहार ने बने दौड़ो धावे। कब मनिहार न बनी आवे, लिलहार ने बने आवे। वो तो ओढ़े कमलिया कारी, तिरुचाकरी कुंज बिहारी। राधा बरसाने बारे तिरुचाकर कुंज बिहारी। वृंदावन गाय चराय रहो, वृंदावन गाय चराय रहो। वृंदावन गाय चराय रहो, वृंदावन गाय चराय रहो। नित्य तेरी बाट निहार रहो, नित्य तेरी बाट निहार रहो। श्यामा तेरी बाट निहार रहो, नित्य तेरी बाट निहार रहो। प्यारी तेरी बाट निहार रहो, प्यारे तेरी बाट निहार रहो। श्यामा श्याम बलिहारी, तिरुचाकरी कुंज बिहारी। श्याम बलिहारे श्री राधे श्री तिरुचाकर कुंज बिहारी। हरे हरे
सिर चाकर कुंज बिहारी राधा वृषादे बारे सिर चाकर कुंज बिहारी राधा वृषादे बारे सिर चाकर कुंज बिहारी राधा वृषादे बारे सिर चाकर कुंज बिहारी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राध्या सुस्वे राशि यथा नृत्यम रतीश्वर। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण मथुरा में रहने लगे, ब्रजवासियों को छोड़ दिया। अब ब्रजवासियों को भगवान ने जो कहा था कि परसों में आऊंगा, सभी ब्रजवासी कृष्ण की प्रतीक्षा में हैं कि कृष्ण कब आएंगे, कान्हा कब आएंगे। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि अपना प्रेमी बिछुड़ जाए तो प्राण दे देने चाहिए, परंतु नहीं, प्रेमी के विरह में मरना तो आसान है, जीवित रहना मुश्किल है। और जहां कुछ लेने की इच्छा होती है वह प्रेम नहीं है, वो वासना है। जहां कुछ प्रेमी को दिया जाता है वो विशुद्ध प्रेम है। प्रेम तो निश्चल कमल की भांति होता है। आकाश में सूर्योदय होता है और सूर्य को देखते ही सरोवर में कमल खिलता है।